दानवीर कर्ण श्री कृष्ण का सारथी क्यों बना? यह उस समय की बात है जब श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए, परंतु दुर्योधन ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस अभद्र व्यवहार को देखकर जब श्री कृष्ण वहाँ से जाने लगे, उनके साथ सारथी और कृतवर्मा भी थे। जैसे ही वे हस्तिनापुर से बाहर आए, तभी उनके सामने दानवीर कर्ण आते हैं और कहते हैं कि हे वासुदेव, श्री कृष्ण आपको नहीं दुर्योधन आपको नहीं पहचानता है, इसलिए दुर्योधन की तरफ से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके इस विनम्र व्यवहार को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तब दानवीर कर्ण कहते हैं कि आपको हस्तिनापुर की सीमा से बाहर मैं लेके जाऊंगा, इसलिए आप मुझे सारथी बनने का अवसर प्रदान करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे रथ पर सारथी की और कृतवर्मा चलेंगे और तुम मेरे रथ के सारथी बनोगे। जैसे ही हस्तिनापुर की सीमा समाप्त होती है, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अंगराज, तुम अब रुक जाओ, और दोनों वन की ओर चलने लगते हैं और थोड़ी दूर जाकर श्री कृष्ण रुक जाते हैं। तब अंगराज कर्ण कहते हैं कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? तभी अंगराज कहता है कि नहीं, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे यहाँ पर लेकर आए? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की ओर आ जाओ। तब अंगराज कहते हैं कि मुझे पता है कि दुर्योधन अधर्मी है, परंतु उसने मुझे उस समय साथ दिया जब सभी लोग मेरी उपेक्षा कर रहे थे और मुझे सूत पुत्र कहकर संबोधित कर रहे थे। तब दुर्योधन ने मुझे एक अंगराज बनाकर मेरा सम्मान सभी के समान कर दिया। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या तुम जानते हो कि पांडव कौन है? तब अंगराज कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि पांडव तुम्हारे भाई हैं और तुम पांडवों के ज्येष्ठ हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि माता कुंती ने तुम्हें कुंवारेपन में जन्म दिया और लोगों की निंदा से बचने के लिए तुम्हें नदी में बहा दिया। तब अंगराज कहते हैं कि आपने मुझे यह बताकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैंने पांडवों को संपूर्ण संपत्ति लूटकर उन्हें बेघर कर दिया और अब मैं उनसे युद्ध करने के लिए बहुत लालायित हूँ, परंतु आपने ये बताकर मेरा मनोबल तोड़ दिया है। अब मैं उनकी ओर प्राणघाती शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। मुझे ये भी पता है कि जब तक आप पांडवों के साथ हैं, कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता, परंतु मैं भी मित्र धर्म निभाने की खातिर दुर्योधन की ओर से लड़ूंगा। मुझे ये भी पता है कि दुर्योधन की विजय नहीं होगी, परंतु मैं अपने मित्रता की खातिर उनके साथ खड़ा होकर युद्ध करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि पांडव ऐसे नहीं हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें युधिष्ठिर और माता कुंती को सब समझा दूंगा और तुम पांडवों के ज्येष्ठ और उस राजमुकुट के अधिकारी बन जाओगे। तब दानवीर कर्ण कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यदि उन्हें पता लगेगा तो युधिष्ठिर बिना खेए ही राजमुकुट मेरे सर पे दे देंगे और मेरी सेवा में लग जाएंगे, परंतु मैं मित्र धर्म और दुर्योधन के ऋण के कारण यदि मैंने
युधिष्ठिर का राजमुकुट ले भी लिया और मैं अंग देश का ऋणी हूँ जो मुझे दुर्योधन ने दिया। उस ऋण को चुकाने की खातिर यदि युधिष्ठिर मुझे राजमुकुट दे देते हैं और मैं उस ऋण को चुकाने के लिए उस राजमुकुट को दुर्योधन को दूंगा तो इस संसार में अधर्म का वास हो जाएगा और उसका विरोध करने वाला फिर कोई नहीं होगा। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ कि जब तक ये युद्ध कंप्लीट ना हो ये बात आप पांडवों को नहीं बताएंगे। श्री कृष्ण भी उनकी सहमति मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो ये चाहता था कि मैं तुम्हारा सारथी बनूं, परंतु आज तुम मेरे सारथी बनकर मुझे बहुत प्रसन्न किया है। इसलिए मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा दानवीर कर्ण के रूप में ही संसार में विख्यात होंगे और राधे कर्ण के रूप में ही संसार में जाने जाओगे। इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं और अंगराज कर्ण पुनः हस्तिनापुर की ओर आ जाता है। यदि आपको ये कथा बढ़िया लगे तो कथा को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।